Hello, dear students. Today we are going to start our chapter 3 poem, Keeping Quiet. The poet name is Pablo Neruda. You know what? Poet name is very important while writing your answers, especially in boards. You know, I have scored 96 out of 100 because I have written all poets' name in the first line of my all the answers, and it really helped me for scoring good marks in English this year 2023. I am a 12th pass out student and now I am teaching online to you guys so that you can also score good marks. तो पोएट यहाँ पे बोलते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. हम 12 तक गिनेंगे और उसके बाद हम सब शांत हो जाएंगे. यहाँ पे जो 12 वर्ड है वो मेज़र करता है, सिम्बलाइज़ करता है मेज़र ऑफ टाइम. तो पोएट कह रहे हैं कि 12 तक गिनने तक हम सब लोग शांत हो जाएंगे. जैसे ही 12 तक हमारी काउंटिंग हो जाएगी वैसे हम सब लोग शांत हो जाएंगे. अब यहाँ शांत होना इसलिए चाहते हैं क्योंकि पोएट चाहते हैं कि पीस अचीव हो सके, मतलब शांति हो सके हर जगह. जब हम शांत हो जाएंगे तो अपने आप ही पीस वगैरह हमारे इन्वायरमेंट में फैल जाएगा. पोएट यहाँ पे ये भी चाहते हैं कि हम भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें और अपने आप को एनालाइज़ करें. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की भावना यहाँ पोएट जताना चाह रहे हैं. इंट्रोस्पेक्ट करना मतलब हम अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में सोचना, हमने अपने आज तक जो भी काम किए. इंट्रोस्पेक्ट यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, सेल्फ जजिंग, मतलब खुद को जज करना, खुद के बारे में सोचना कि हमने आज पूरे दिन भर में क्या काम कर रहे हैं या हमने आज तक क्या काम किए. जैसे हम लोग रात को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए हमें, जिसके कारण हमें पता चल सके कि पूरे दिन भर में हमारी क्या गलतियाँ थी. सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट मतलब सेल्फ एनालाइजिंग. पैरा में पोएट कहते हैं कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक एट एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव्स आवर आर्म सो मच. तो अर्थ में ऐसा पहली बार होगा जब हम लोग कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द अर्थ, मतलब फेस ऑफ द अर्थ का मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द अर्थ. लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज मतलब अलग अलग अर्थ की अलग अलग कंट्रीज़ से कोई भी लोग कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस ऑफन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. हमारे जो लैंग्वेज डिफरेंस होते हैं वो ऑफन हमें कॉन्फ्लिक्ट की ओर ले जाते हैं. इसलिए हम लोग कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी. इसलिए हमें शांत रहना है क्योंकि हम शांति चाहते हैं अपने इन्वायरमेंट में. और अगर लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसकी वजह से वायलेंस भी होता है. कोई लैंग्वेज ही नहीं बोलेंगे तो पीस अचीव हो जाएगा. जब हम साइलेंट हो जाएंगे तो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड के लिए हम लोग स्टॉप कर देते हैं अपनी सारी एक्टिविटी को. और नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, यानी कि हम अपने आर्म्स को बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे. आर्म्स का मतलब हमारे हाथ ही नहीं, आर्म्स का यहाँ पे 2 मतलब दिया गया है. पहला मतलब हमारा हैंड या फिर कोई भी बॉडी पार्ट, और दूसरा मतलब है कि वेपन्स. तो हम लोग अपना शरीर चलाते हैं, अपना वेपन को तैयार करते हैं लड़ाई करने के लिए. तो वो सब एक्टिविटी को हमने क्या करना है, रोक देना है थोड़ी देर के लिए. समझ रहे हैं ना. अब नेक्स्ट पैरा में कहते हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ये जो पल होगा जहाँ पे सब लोग शांत हो जाएंगे, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे, तो ऐसा पल बहुत एक्सोटिक मूवमेंट होगा. एक्सोटिक यानी वेरी यूनिक, वेरी अट्रैक्टिव. कोई भी रश नहीं होगा, कोई भी भाग दौड़ नहीं होगा, कोई भी मशीन्स वगैरह नहीं चलेंगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग साइलेंस में एक साथ होंगे. साइलेंस हम लोग को यूनाइट करेगी. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस मतलब ये साइलेंस अचानक से आया होगा और इस मूवमेंट को काफ़ी अजीब सा पल बोला जा रहा है. इस अजीब पल में हम लोग यूनाइट हो जाएंगे. और नेक्स्ट पैरा में बोलते हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. यहाँ पे 2 इमेजेस का यूज़ किया गया. यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि फिशरमैन यानी कि जो भी ह्यूमन बीइंग कोल्ड सी में काम करते हैं वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एनिमल्स को कोई हार्म नहीं करेंगे अगर हम सब लोग अपने आर्म्स मूव नहीं करेंगे, हाथ मूव नहीं करेंगे. जब हम एनिमल्स को हार्म नहीं करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत पीसफुल सी सिचुएशन आ जाएगी. हम अपने एनवायरनमेंट को सेव भी करेंगे, जो कि बहुत एक अच्छा मोमेंट है. और यहाँ पे कोल्ड सी के लिए यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ कोल्ड फिशरमैन के लिए यूज़ हुआ है. मतलब ये यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत कोल्ड है, यानी बहुत अनफ्रेंडली है और काफ़ी इनडिफरेंट एटीट्यूड होता है इनका. दूसरा इमेज है द मैन गैदरिंग सॉल्ट विथ लुक एट हिज हैंड. वो मैन जो कि बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, वो सॉल्ट निकाल रहा है, वो अपने हाथों को देखेगा क्योंकि सॉल्ट निकालने में बहुत ज़्यादा हैंड में पेन होता है, बहुत ज़्यादा
कठिन एक्टिविटी होती है। आजकल तो फैक्ट्रीज़ वगैरह हो गई सॉल्ट निकालने के लिए, बट पहले जो था वो सॉल्ट हाथों से निकाल जाता था, जो कि बहुत पेनफुल होता था। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि हमें जो भी गलत काम है या फिर जो भी पेनफुल काम है उन सबको रोक देना है, अपनी एक्टिविटीज़ को रोक देना है कुछ पल के लिए। नेक्स्ट पैरा में कह रहे हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स विद गैस, wars with fires, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो यहाँ पे पोएट जो हैं वो कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे 3 टाइप का वॉर बताया गया है। पहला ग्रीन वॉर यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड वॉर, दूसरा वॉर विद गैस या वॉर विद पॉइजनस गैसेस, एंड थर्ड है वॉर्स विद फायर्स। तो इन सब टाइप के वॉर के बारे में जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और इन वॉर में जीत भी जाते हैं, लेकिन उन वॉर का आयरनी क्या होता है कि कोई सर्वाइवर नहीं बचता है, कोई लोग नहीं बचता है इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसे लोग अब क्या करेंगे, वुड कीप ऑन क्लीन क्लोथ्स। क्लीन क्लोथ्स का मतलब है कि साफ़ कपड़े होता है, बट यहाँ पे सिम्बॉलिकली यूज़ किया गया है, यानी नई सोच। क्लीन सोच मतलब नई सोच, अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज करना और पीस को लेके चलेंगे। एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स यानी अपने भाई के साथ चलेंगे, यानी भाईचारा दिखाया गया है यहाँ पे। ब्रदर्स यानी वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सबको अपने ब्रदर्स दिखाया गया है। इन द शेड यानी छाया में चलेंगे, पीस की छाया, यहाँ पे छाया है पीस की छाया, मतलब पीस की छाया में चलेंगे सब। डूइंग नथिंग मतलब इस पीस की छाया में कोई भी कुछ नहीं करेगा, मतलब गलत काम नहीं करेगा। ये जो साइलेंस जो है, जो वॉर्स वगैरह हो रहे हैं इन सब को छोड़कर हम सब यूनाइट हो जाएंगे। सारे एविल थॉट को हटा के नए थॉट को अपने मन में आ जाएंगे, अपने मन में एक पॉजिटिविटी लाएंगे और सारे बुरे काम छोड़ के हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। बट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। तो पोएट कह रहे हैं मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सब कुछ शांत हो जाए, यानी हम बोल रहे हैं कि हम शांत रहेंगे कुछ नहीं करेंगे, समझ ये नहीं कि हमें सांस ही नहीं लेनी है, टोटल इनएक्टिविटी नहीं करनी है, हमें सिर्फ बुरे काम्स को रोकना है, गलत काम्स को छोड़ना है। बट यहाँ क्लैरिफाई करते हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं साथ होने के लिए और इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, उस चीज़ को आप कंफ्यूज या गलत मायने में टोटल इनएक्टिविटी में समझेगा, क्योंकि टोटल इनएक्टिविटी मतलब हो जाएगा आप सारा काम छोड़ छाड़ के हाथ बांध के बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। लाइफ एक्टिविटी का ही दूसरा नाम है। अगर आप टोटल इनएक्टिविटी करेंगे तो आपका लाइफ नहीं बचेगा। आई वॉन्ट नो ट्रक विद दैट। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मेरा डेथ से कोई लेना देना नहीं है, मेरा टोटल इनएक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। हमसे इतना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ी देर के लिए शांत रहिए और अपने एक्टिविटीज़ को एनालाइज कीजिए इस शांति भरे पल में। और एक्टिविटी को जब हम एनालाइज करेंगे, जब इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तब वर्ल्ड में आएगा पीस आएगा वर्ल्ड में, और सबको अंडरस्टैंडिंग की भावना क्रिएट होगी। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for not once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो यहाँ पे पोएट कहना चाह रहे हैं हम ह्यूमन बींग्स बहुत सिंगल माइंडेड हैं क्योंकि हम सिर्फ जीना चाहते हैं। हम लोग इस तरह से सिंगल माइंडेड हैं क्योंकि हम लोग को बस इस तरह से जीना है, मतलब हम लोग से ये सोचते हैं कि हमें से बस जीना है। हम बाकी सब इन्वायरमेंट प्रकृति के बारे में नहीं सोचते हैं। हम लोग काम किए जा रहे हैं बिना ये सोचे कि काम का इफेक्ट क्या बन रहा है, क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है या नेगेटिव पड़ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ जिए जा रहे हैं एक फ्लो में। काश हम लोग ऐसा सिंगल माइंडेड नहीं होते और काश एक पल के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, मतलब साइंस के चल जाते, तब क्या होता, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटर दिस साइलेंस। और ये ह्यूज साइलेंस जो है हमारी बुराई को, हमारे दुखी भरे पलों को क्या कर देता, इंटरप्ट करता, यानी सही कर देता। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस और नेवर अंडरस्टैंडिंग। हम जो अपने आप को समझ नहीं पाते हैं ना, उस कारण को वो क्लियर करेगा। हम लोग जो एक्टिविटी किए जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी के कारण ही हमारा सैडनेस हो रहा है, तो इस सैडनेस को इंटरप्ट करेगा ये ह्यूज साइलेंस, रोक देगा ये ह्यूज साइलेंस हमारी सैडनेस को। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्फ विद दैट। और हम लोग के अंदर एक डर बैठा हुआ है, मौत का डर, ठीक है, वो डर के कारण जो सैडनेस आता है उस सैडनेस को हम ख़त्म कर देंगे बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज साइलेंस। तो नेक्स्ट पैरा में ऑथर कह रहे हैं कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी लाइफ।
तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि नेचर से एग्जांपल लिया गया है कि हमें अर्थ ये सिखा सकता है कि कैसे खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि नेचर में विंटर के समय के दौरान ऐसा लगता है कि एवरीथिंग सीम्स दैट हर चीज़ मर गया है, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, नेचर तब भी ज़िंदा होता है। तब नेचर क्या करता है? इंट्रोस्पेक्ट करता है खुद को, और फिर स्प्रिंग के सीज़न में वो नए फूल पत्ते, एक नया जन्म होता है। एंड लेटर प्रूफ्स टू बी अलाइव, मतलब बाद में उसके हमें स्प्रिंग दिखा देता है। विंटर के बाद ही तो स्प्रिंग आता है ना, तो हमें लेटर बाद में ज़िंदा है ये बात का पता चलता है। तो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स यही जानते हैं कि हम इसे काम करे जाने और हर दिन हमें मर जाना है, विदाउट थिंकिंग द इफेक्ट ऑफ द व्हाट विल हैपन टू द फ्यूचर जनरेशन। तो हमें खुद की एक्टिविटीज़ को थोड़ी देर के एनालाइज करना है, ठीक है, और फिर एक नए जोश और शाह के साथ एक नई तरह से, नई उमंग से काम करना है। यहाँ पे पोएट यही बोल रहे हैं। और फिर पोएट बोलते हैं कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोएट कह रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे और तुम लोग शांत रहोगे, आप लोग सब शांत हो जाओगे और मैं चला जाऊँगा। मतलब अब आपकी बारी है 12 तक गिनने की, और ये अपनी एक्टिविटी को एनालाइज करना आप लोग 12 तक, जो कि काउंटिंग हो जाएगी, और देखना कि आप लोग क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। पोएट ऐसा इसलिए बोलते हैं टू अचीव यूनिवर्सल brotherhood, universal peace, so that we can do better in our present life, and we can improve our future life also by bringing change in our present life. तो यहाँ पे सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है वी विल, यहाँ पे यूज़ हुआ है 2 बार। तो यहाँ पे होगा एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू वो का साउंड रिपीट हो रहा है एट द बिगनिंग, यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, कॉन्सोनेंट साउंड। फिर हाँ, यहाँ पे दोनों में एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। काउंट टू 12, ओ साउंड प्रोमिनेंट यूज़ हो रहा है, और ओ बिकॉज ये बबल है तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज़ होगा, क्योंकि प्रोमिनेंस ऑफ बबल साउंड इज नोन एज एसोनेंस। फिर नेक्स्ट हमारा यूज़ हुआ है 12। यहाँ पे सिम्बॉलिज्म पोएटिक डिवाइस होगा, क्योंकि ये सिम्बॉलिकली हमें बता रहे हैं कि हमें 12 तक काउंट करना है, सिम्बलाइज कर रहा है किस चीज़ को, मेज़र ऑफ टाइम को बता रहे हैं। फिर है लेट्स नॉट स्पीक लेट्स स्टॉप, यहाँ पे दोनों लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होगा एनाफोरा। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है विदाउट रस विदाउट इंजन, 2 बार विदाउट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे वर्ड होगा रिपीटिशन। वी वुड में फिर से एल्ट्रेशन, यहाँ पे भी एल्ट्रेशन होगा। अब यहाँ पे होगा हर्ट सी में भी एल्ट्रेशन है। हाँ, और यहाँ पे कोल्ड वर्ड भी है, यहाँ पे फिशरमैन के लिए यूज़ हो रखा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होगा हमारा ट्रांसफ़र एपिथेट, क्योंकि यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि सी के लिए यूज़ है, बट यहाँ पे ये फिशरमैन के लिए यूज़ हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड हो गया ट्रांसफ़र एपिथेट। हाँ, हर्ट हैंड्स एल्ट्रेशन के लिए यूज़ है, मैंने बता ही दिया है। और सिम्बोलिज़म भी वहाँ यूज़ हो रहा है, क्योंकि हर्ट हैंड हम लोग डिस्ट्रक्शन जो कर रहा है हमने वो सिम्बलाइज़ कर रहा है, तो यहाँ पे सिम्बोलिज़म भी यूज़ हो सकता है। अब नेक्स्ट पैरा में हम आ गए हैं, यहाँ पे हमें वॉर विद गैस, वॉर विद फायर्स, तो यहाँ पे रिपीटिशन का यूज़ हो रहा है। देन क्लीन क्लोथ्स, यहाँ पे यूज़ हो रहा है एलिट्रेशन का। हाँ, और यहाँ पे एलिट्रेशन हुआ है। यहाँ पे विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी यहाँ पे आयरनी यहाँ पे यूज़ हुआ है। देन यहाँ क्लीन क्लोथ्स, यहाँ एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। क्लीन क्लोथ्स सिम्बॉलिज्म भी हो सकता है, क्योंकि सिम्बलाइज करता है पीस एंड change in our perspective, if we will introspect also, then we will change our perspective to something, our ideas, our thinking we can change. Then we were and so single minded, यहाँ पे भी अल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे भी अल्ट्रेशन हो रहा है। अर्थ कैन टीच अस दिस, हेयर अर्थ हमें सिखा सकती है? नहीं। अर्थ को टीचर है? नहीं। अर्थ है टीचर, बट अर्थ इज़ नॉट अ लिविंग बीइंग, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हो रखा है। सी डैट एंड लेटर प्रूव टू बी अवाई, तो एक ही सेंटेंस में जब 2 अपोजिट आइडियाज़ को एक्सप्रेस किए जाएँ, तो यहाँ पे पोएटिक वर्ड यूज़ होता है एंटीथेसिस, ANTITHESIS, एंटीथेसिस। देन यहाँ पे हाँ जी 12 का यूज़ हुआ है, विच इज़ सिम्बॉलिज़म, क्योंकि 12 वर्ड हमें कुछ
सिंबलाइज कर रहा है। अब तो यहाँ क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।